हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एम्स दिल्ली से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये जुलाई 2024 सेशन के लिए आवेदन है और इन्होंने ये प्रोस्पेक्टस बताया है। दोस्तों, इसकी जानकारी हमें नहीं थी, तो इसकी लास्ट डेट अभी काफ़ी नियर है, तो 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी शाम 5 बजे तक। तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं यदि कोई इससे रिलेटेबल है तो। दोस्तों, इस फॉर्म को ध्यान से भरिएगा क्योंकि यदि कोई गलती हो जाती है तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते, कोई एडिटिंग अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। इन्होंने बताया कि यदि किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी लिस्ट 2 अगस्त को आ जाएगी। 5 अगस्त तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं सभी क्लियरफाई करके। और उसके बाद में ये सीबीटी मोड पर एग्ज़ाम होने वाला है आपका 13 अगस्त को जो एग्ज़ाम रहेगा आपका। और फाइनल रिजल्ट आपका 6 सितंबर को आ जाएगा और 30 सितंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम अपना। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 2000 रुपये फ़ीस रहेगी और SC ST EWS कैटेगरी वालों के लिए 1600 फीस रहेगी। इन दोनों पर ही ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह जो लगेंगे। और PWBD कंटेंट के लिए एग्जम्प्टेड है, वो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है यहाँ पर। और आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने यहाँ पर बताई है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया है और यहाँ पर इन्होंने समरी बताई है एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो जो एग्ज़ाम होने वाला है वो CBT मोड पर होगा, ऑनलाइन 90 मिनट्स का रहने वाला है। स्टेज 1 और स्टेज सेकंड 2 स्टेज में होगा। ये दोनों एक साथ ही होगा एग्ज़ाम, बट ये 2 स्टेज से एग्ज़ाम होगा। और 13 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है जो कि दिल्ली NCR में ही होगा और एक ही शिफ्ट के अंदर होगा। टाइमिंग इन्होंने 10 से 11:30 बताई है और इंग्लिश के अंदर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा और पहले स्टेज 30 मार्क्स का रहेगा और स्टेज सेकंड 40 मार्क्स का रहेगा। टोटल 70 मार्क्स का रहने वाला है MCQ बेस पर। तो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन कवर होंगे तो ये देख सकते हैं कि 30 मार्क्स का जो आएगा वो इंग्लिश एप्टीट्यूड वगैरह से रहेगा और सब्जेक्ट रिलेटेड 40 मार्क्स का रहेगा। और इसी प्रकार से दूसरा सभी के लिए बताया हुआ है। और करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा आपको और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको टोटल कंबाइन करके 35 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे पास होने के लिए इन दोनों स्टेज से। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे। तो ये कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है और सीट डिटेल्स भी यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। तो दोस्तों, सीट डिटेल्स इन्होंने 2 टाइप से बताई है। इसके अंदर पहली सीट जो बताई है FA कैटेगरी के अंदर, जो कि फ़ंड अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसकी सीट के अंदर आवेदन मांगे गए हैं। और दूसरा ये जिनके पास में खुद की फेलोशिप है तो वो उसकी कैटेगरी के अंदर आवेदन कर सकते हैं और टोटल सीट लास्ट में बताई हुई है। तो आप देख सकते हैं एंटोमी के अंदर जो इनके पास में प्रोजेक्ट है उनके अंडर में सीट 6 हैं और फेलोशिप यदि खुद के पास में तो 4 सीट है, टोटल सीट 10 है। तो हम टोटल सीट आपको बता देते हैं। एंटोमी के अंदर 10 सीट है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर 7, बायोफिजिक्स के अंदर 8, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 3, कार्डियक बायोकेमिस्ट्री के अंदर 1, क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजी के अंदर 3 है, कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर भी 3 है, इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर भी 3 है, फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर भी 3 है, एस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अंदर 1 सीट है, लेबोरेटरी मेडिसिन के अंदर 2 सीट है, लेबोरेटरी ऑन्कोलॉजी के अंदर 1 सीट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर 7 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 7 सीट है, NDTTC के अंदर 3 सीट है, न्यूरोलॉजी के अंदर 6 सीट है, न्यूरो सर्जरी के अंदर 1 सीट है, NMR के अंदर 3 सीट है, RPC के अंदर 3 सीट है, CDER के अंदर 1 सीट है, CDER जो दूसरा सब्जेक्ट है ओरल पैथोलॉजी उसके अंदर 4 सीट है, पेडियाट्रिक सर्जरी के अंदर 2 सीट है और पेडियाट्रिक्स के अंदर 5 सीट है, पैथोलॉजी के अंदर 1 सीट है, फार्माकोलॉजी के अंदर 5 सीट है, फिजियोलॉजी के अंदर 14 सीट है, साइकेट्री के अंदर 1 सीट है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर 3 सीट है। तो टोटल 111 सीट रहने वाली है, जिसके अंदर की इनकी प्रोजेक्ट के अंडर में 56 सीट है और जो खुद की फेलोशिप के साथ में अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए 55 सीट है। तो यहाँ पर ये सीटों की संख्या बताई गई है। और नीचे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इन्होंने प्रोजेक्ट बताए गए हैं जिसके अंडर में आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके ही दोबारा फेलोशिप जो प्रोवाइड की जाएगी उसके अंडर में जो प्रोजेक्ट रहते हैं तो वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सीटें हैं इसके अंदर। जैसे कि एंटोमी के अंदर देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट है और किसके द्वारा ये फंडेड है। तो ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। सभी के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, नोट के अंदर इन्होंने आगे बताया है कि जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आप आवेदन कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको सीट मिलेगी। और जिनके पास में खुद की फेलोशिप नहीं है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आवेदन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कैटेगरी के अंदर। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। जनरल एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो मेडिकल क्वालिफिकेशन है जिनके पास में MBBS BDS वगैरह, तो उनको 55% मार्क्स चाहिए होंगे MD MS MDS DM MCH के अंदर। तो इनके अंदर बताया गया है यदि कोई नर्सिंग क्वालिफिकेशन के साथ में है तो उनके पास में MSc होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। यदि कोई नॉन मेडिकल का है तो उनके पास में 2 ईयर की मास्टर डिग्री होनी चाहिए MSc के अंदर, या MSc नर्सिंग MTech वगैरह डिग्री, या BMS BHMS, तो उनके लिए 60% मिनिमम मार्क्स बताए गए हैं यहाँ पर। और वे स्पेशल वेटेज भी बताया गया है कि नॉन मेडिकल कंटेंट है जिनके पास में जॉइंट CSR UGC नेट और JRF है, ICMR JRF है, DBT JRF NBHM या इंस्पायर फेलोशिप वगैरह है, तो उनको स्पेशल वेटेज वगैरह दिया जाएगा यहाँ पर। का ये JRF वाला एग्ज़ाम है वो
जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो आपकी फ़ेलोशिप है वो एम्स दिल्ली के अंदर टेनेबल होनी चाहिए, मतलब कि आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकें। और जिनके पास में ये नेशनल लेवल की फ़ेलोशिप है तो उनको स्पेशल वेटेज तो यहाँ पर दिया जाएगा। और यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के अंदर काम करे तो उनको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट देना होगा या स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट देना होगा, जिसके अंदर भी वो आवेदन कर रहे हैं। और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मिनिमम 3 ईयर्स बताए गए हैं, मैक्सिमम यहाँ पर 5 ईयर बताए गए हैं, उसके बाद में एक्सटेंशन मिलते रहते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर बताया हुआ है। स्टेज 1 के अंदर 30 मार्क्स का रहेगा, स्टेज 2 40 मार्क्स का रहेगा, टोटल 90 मिनट्स का पेपर रहने वाला है। और स्टेज 3 जो होगा वो उसके अंदर 35 आपके मिनिमम मार्क्स आएंगे, तो आप स्टेज 2 3 के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर वेटेज वगैरह का फिर से बताया हुआ है, स्पेशल वेटेज किसको मिलेगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और स्टेज 3 की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये 20 मार्क्स कैरी करेगा, जो कि लैब असेसमेंट का कुछ एग्जाम वगैरह रहेगा तो उसके थ्रू होगा। और फाइनल रिजल्ट जो आएगा 50% मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट के बेस पर ये बन जाएगा। सीट लोकेशन के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और एवेल्युएशन किस प्रकार से रहेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यहाँ पर जो ज्वाइनिंग का यहाँ पर प्रोसीजर बताया हुआ है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं 30 सितंबर से। आगे ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है जो आप देख सकते हैं। इनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों इसकी डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। दोस्तों आगे इन्होंने कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी है, ये आप पूरा अच्छे से रीड आउट ही कीजिएगा अप्लाई करने से पहले तो यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों फ़ीस की बात करें तो फ़ीस काफ़ी कम है, नामात्र के बराबर ही फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 25 रुपये है, ट्यूशन फ़ीस कोई भी नहीं है यहाँ पर। PhD फ़ीस 720 रुपये है, लेबोरेटरी फ़ीस भी नहीं है। PhD की फ़ीस 120 रुपये है 3 ईयर्स के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग फ़ीस यहाँ पर बताई गई है, अलग अलग टाइप की फ़ीस है ये दोस्तों यहाँ पर। तो फ़ीस नामात्र के बराबर ही है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप रीड आउट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, तो आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको डायरेक्ट हम लिंक दे देंगे, बाद में आपको ये एकेडमिक कोर्सेज के अंदर जाना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में ये आपको फॉर्म वगैरह किस प्रकार से फिलअप करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है, क्या क्या डिटेल्स डालनी है। तो इस प्रकार से आप ये फॉर्म को देख पाएंगे। इसके अंदर पूरा फॉर्म फिलअप किया हुआ बताया गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।